हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 करने जा रहे हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री एंड एंगल ई डी सी इज 75 डिग्री। सेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। आपको स्टेटमेंट देना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, वो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। सॉल्यूशन इन द ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल DCE। अब देखिए दोनों ही एंगल तो आपको दिए गए हैं 75 डिग्री। तो हम एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल CDE। यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए कि एच एंगल कितने का है, 75 डिग्री, जो कि दिया है। नाउ अभी देखिए यहाँ पर एंगल C क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCE कॉमन एंगल। तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो ट्राइंगल BCA सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DCE के। एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 इज आर द ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। अगर दिया हुआ फिगर सिमिलर है, अगर है तो वो कौन से टेस्ट उसमें अप्लाई की गई है वो बताना है आपको। तो देखिए टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी विल सपोज दैट कि बोथ आर सिमिलर। नाउ उसका रेशियोज क्या होगा, देखो फाइंड करते हैं। पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू 6/3 इज 3 1 3, 3 2 6, 2/1। इसको इक्वेशन 1 दे दो। नाउ नेक्स्ट इज क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर कितना है 8 बाय एम एन कितना है 4, 4 1 4, 4 2 8, 2/1। इक्वेशन नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, साइड्स का रेशो फाइंड कर रहे हैं। चेक करेंगे कि तीनों सिमिलर आ जाएंगे तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। इसलिए हम रेशो फाइंड कर रहे हैं साइड्स का। पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू 10/5, 5 2 10, 5 1 5। इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, PQ upon LM is equals to QR upon MN is equals to PR upon LN. All are similar. It means triangle PQR is similar to triangle LMN. Side, side, side. Similarity test. Question number 3 is, as shown in the figures, two poles of a height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. This is the ground. If the length of a shadow of a smaller pole due to the sunlight is 6 meter. फर्स्ट जो छोटा पोल है उसके सनलाइट से शेडो कितनी है, 6 मीटर है। देन हाउ लॉन्ग विल बी शेडो ऑफ बिगर पोल। जो बड़ा वाला पोल है उसका आपको शेडो फाइंड करना है। तो देखिए हम पहले सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज कैसे होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं और इक्वल होते हैं। तो हम उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिखेंगे triangle PQR is similar to the triangle ABC. It means PR upon AC
is equals to QR upon BC from the corresponding sides of a similar triangles in the proportion. PR is 4, AC is 8, QR is 6 और लेंथ आपको इसकी फाइंड करनी है। तो ये आपको बोला है x है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 8। 4 को डिवाइड में ले जाइए, 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 12 मीटर। आंसर में द शेडो ऑफ बिगर पोल at the same time is 12 meter. Question number 4 is, in the triangle ABC, AP is perpendicular to the BC and BQ is perpendicular to the AC. BPC and AQC. Then prove that triangle CPA similar to CBQK. If AP is equals to 7, BQ equal to 8, BC equal to 12, then find the AC. So solution is, in the triangle CPA and in the triangle CQB, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं हमको, CPA ये वाला ट्राइंगल एंड CQB ये छोटा एंगल, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। किस तरीके से, अब देखते हैं। एंगल APC एंगल या CPA इक्वल टू एंगल CQB, ईच एंगल 90 डिग्री, और एंगल C दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो लिखेंगे हम एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCQ, कॉमन एंगल। Now therefore triangle CPA is similar to triangle CQB from the angle test similarity. Now their corresponding sides they are in ratio AP upon BQ, AC upon BC, corresponding side of a similar triangle in a proportion. वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। AP इज 7, BQ इज 8, AC फाइंड करना है, BC 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 8 मल्टीप्लाई बाय AC, AC के इक्वल में लाइए सारी वैल्यूज को, AC इक्वल टू आएगा 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 8, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, तो सॉल्व होगा 7 3 जा 21 बाय 2, 21, 2 1 जा 2, 0.5, तो 10.5 आया AC की वैल्यू। Question is given in the trapezium PQRS, side PQ is parallel to SR, AR is equal to 5AP, A is equal to 5AQ, then prove that SR equal to 5PQ. Now in the solution, in the trapezium PQRS,
side PQ is parallel to side SR and QS is transversal. It means angle PQS is equals to RSQ. PQS equal to RSQ. It means this is the alternate angle. Now, angle PQA is equals to angle RSA from the QAS betweenness equation 1. Now, in the triangle PQA and triangle RSA, PQA and RSA, angle PAQ equal to angle RAS, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल PQA इज इक्वल्स टू एंगल RSA फ्रॉम द इक्वेशन 1. दो एंगल आ गए तो मैं बोल सकती हूँ ट्राइंगल PQA इज सिमिलर टू ट्राइंगल RSA from the angle test of similarity. Now their ratios are PQ upon SR, AQ upon AS, AP upon AR, AP upon AR, AQ upon AS and PQ upon SR. It is the corresponding sides of a triangle or a similar triangle in the proportion. इसको इक्वेशन नंबर 2 दो. Given here AR equal to 5 AP. Then equation 2 will be PQ upon SR, AQ upon AS is equals to AP upon 5 AP is equals to AP to AP कैंसिल हो जाएगा. आपको किसके इक्वल मिलेगा? वो 1/5 के इक्वल मिलेगा. तो PQ it means PQ upon SR is equals to 1/5. तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा SR इज इक्वल्स टू 5PQ. मिल गया. यही हमको प्रूव करना था. तो ये हो गया प्रूफ एंड प्रूव. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to side DC. Diagonal AC and BD intersect at point O. AB is 20, DC is 6, OB is 15 and find the OD. Now, solution will be what is given here in the trapezium ABCD. Side AB is parallel to side DC. यहाँ पे 2 लाइन्स पैरेलल है और एक लाइन DB is a transversal. यहाँ पे लिख लीजिए DB is a transversal. Now in the angle ले लीजिए आप. कौन सा एंगल अल्टरनेट एंगल होगा? चेक कीजिए. CDB इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल कौन सा? ये वाला DBA. एंगल DBA अल्टरनेट एंगल है.
इट मीन्स अगर हम इसका ओ तक के पॉइंट निकाल लें तो क्या होगा, देखिए एंगल सी डी ओ एंड ऐसा भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप इसका रीजन दे सकते हैं सी ओ डी. Now in the triangle CDO and triangle ABO and CDO, COD ये वाला एंगल और BOA ये वाला एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकते हैं. और फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 से भी बोल सकते हो आप, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO फ्रॉम द इक्वेशन 1. तो ट्राइंगल दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए. ट्राइंगल CDO इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABO फ्रॉम द एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. अब इसके रेशियोज लिख सकते हैं आप, OD अपॉन OB एंड DC अपॉन AB, DC अपॉन AB. यहाँ पे रीजन लिखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर triangles in the proportion या ratio. Now put the values. OD is, find out OB 15, DC 6, AB 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, OD इंटू 20 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 15. OD इज इक्वल्स टू 15 6 90 अपॉन 20 को डिवाइड में लाइए, 0 to 0 कैंसल, 9/2 इट इज, डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 4.5. तो OD की वैल्यू मिली आपको 4.5. क्वेश्चन नंबर 7 इज ABCD is a parallelogram. Point E is on the side BC. Line DE intersect the ray AB in the point T. To prove DE multiply BE and CE multiply DE. पैरेललोग्राम है जो आपको दिया हुआ है, पॉइंट E साइड BC को इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन DE इंटरसेक्ट कर रहा है या रे को AB को पॉइंट E पर. प्रूव करना है DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल्स टू CE मल्टीप्लाई बाय DE. तो देखिए, अब देखिए साइड AB, जो साइड AB है वो पैरेलल है साइड CD के. क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की कैसी होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल और इक्वल. नाउ सेगमेंट जो AT है वो भी DC के पैरेलल हो जाएगा. तो सेगमेंट AT इज पैरेलल टू साइड या सेगमेंट CD. अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है और इक्वल होती है. बिटवीननेस फॉर्मूला लगेगा AB और T. AB और T एक ही लाइन में है, लाइन TD, T और D क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल. अब टू पैरेलल लाइंस है और TD क्या है, ट्रांसवर्सल है. एंगल ATD
is equals to angle ATD is equals to CD. ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल. implies that एंगल जो हाफ बन रहा है BTE इज इक्वल टू CDE के. लिखो एंगल BTE इज इक्वल्स टू एंगल CDE के. ABT और TED. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अब ट्राइंगल बन रहा है ये BTE ये वाला ट्राइंगल और CDE ये वाला ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल CDE में जो दिया है वो देखो. फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकते हो आप. एंगल BTE इज इक्वल्स टू एंगल CDE से. ये तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से बोल रहे हो आप. अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर हमने सिमिलर कर दिया और उसके रेशियोज को इक्वल कर दिया तो आप ये आसानी से प्रूव कर लोगे. आसानी से 1 बाय 1 स्टेप को अच्छे से समझ के लिखिए. यहाँ पर जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल कौन सा एंगल? BET एंड CED वर्टिकल अपोजिट एंगल है. लिख सकते हो आप यहाँ पर एंगल BET इक्वल है एंगल CED के वर्टिकल अपोजिट एंगल. अब दो एंगल आ गए तो अब ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. तो मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल BTE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE के. फ्रॉम द एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ratios BE upon CE, BE upon CE and DE upon DE. कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. आंसर मिल रहा है आपको. चेक कीजिए. BE इंटू DE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE है बराबर. चेक करो है आ रहा है. DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE. हैंस प्रूव. Question number 8 is, in the figure, segment AC and segment BD intersect to each other in point P and AP upon CP and BP upon DP equal है. Prove that a triangle ABP is similar to the CDP. फिगर में आपको सेगमेंट AC और सेगमेंट BD इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एक पॉइंट पे P पर और उसके जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं. आपको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है ABP इज सिमिलर टू द ट्राइंगल CDP. नाउ सॉल्यूशन. इन द ट्राइंगल ABP एंड इन द ट्राइंगल CDP जो दिया है वो लिखिए. AP अपॉन CP is equals to BP upon DP which is given and one is also there. This angle is APB. Angle APB is equals to angle CPD. CPD which is vertical opposite angle. This angle and this angle vertical opposite angle. From this triangle ABP is similar to the triangle CDP. From the side angle side test of similarity.
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको। इन द फिगर, इन द ट्राइंगल ए बी सी, आपको फिगर में ट्राइंगल में पॉइंट डी ऑन द साइड बी सी, पॉइंट डी ऑन द साइड बी सी इज सच दैट the angle BAC is equal to the angle ADC, और प्रूव करना है आपको CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो सॉल्यूशन करेंगे। नाउ इन द ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, angle BAC is equals to angle ADC. It is given angle ACB is equals to angle DCA. कॉमन एंगल C क्या आ रहा है? कॉमन एंगल आ रहा है। Therefore, triangle BAC is similar to triangle ADC. सिमिलर है, उसके रेशो भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल होंगे। CA अपॉन CB, CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू CD अपॉन CA, CD अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CA स्क्वायर CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, तो CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे लिखेंगे हम हैंस प्रूव। जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कीजिए, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।